गाइस, तो इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले अगर उन्होंने इसके पहला वाला एपिसोड अब तक नहीं देखे हो तो हाँ देख लेना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि तुम लोग जानते ही। और उसके साथ ही हाँ तुम्हें मजा भी आने वाला है, तो इसलिए क्या करे हो। वीडियो का लिंक तुम लोग को इसी वीडियो के नीचे यानी डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर तुम लोग जा सकते हो हमारे प्लेलिस्ट में और उधर जाके तुम लोग इसके सारे के सारे एपिसोड देख सकते हो बहुत ज्यादा इजीली। तो इसलिए हाँ देख लेना। और उसके साथ ही एक और बात था, यानी मैं फिर से एक और न्यू एनिमे का सीरीज को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि हाँ कंटिन्यू भी होगा। तो उसके लिए तो उस सीरीज को सपोर्ट करना है, जिसका वीडियो आज आने वाला है और उसका नेम होने वाला है द टेस्टामेंट ऑफ द सिस्टर न्यू डेविल। हाँ नेम गलत हो सकता है क्योंकि मैंने इसको नहीं देखा है, लेकिन जो भी हो आज उसका वीडियो आने वाला है, तो इसलिए हाँ उसको सपोर्ट भी कर देना। इसलिए सपोर्ट भी कर देना। वैसे हाँ तुम लोगों को भी मजा आने वाले, तो इसलिए क्या करे हो देख लेना। पहले तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है करीबी में, जहाँ पर सब स्टूडेंट आ रहे होते हैं और इससे बीच में दिखाया जाता है एक लड़की को। यहाँ पर लड़की बहुत ज्यादा अपसेट होती है और उसको देखकर बाकी सारी लड़कियां बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि ये जो लड़की थी पहले लीडर हुआ करती थी पब्लिक सेफ्टी कमीशन का, यानी इस कमीशन का 4 लीडर थे और उनमें से ये भी एक थी। इसके कारण इस लड़की ने बहुत कुछ ऐसे कांड कर डाले थे, इसके लिए ही बहुत सारे लोग इस लड़की को नफरत करते हैं और इसीलिए ही वो लड़की बहुत ज्यादा अपसेट होती है और उसके साथ ही वो रो भी रही होती है। वेल इसके बाद वो एक आवाज को सुनते हैं जो कि उसके आगे से ही आ रहा था। वेल इसके बाद वो लड़की देखती है आगे एक हैंडसम लड़का होता है जो कि लड़की से एक जगह के बारे में पूछता है, जहाँ पर जो ये लड़की होती है वो आंसर देने के बजाय उस लड़की के पास आ जाती है और उसके बाद वो उसी लड़की को हक कर लेती है, यानी ये लड़की फिदा हो गई थी इस लड़के से। वैसे इसको हम लोग जॉनी बुलाएंगे, क्योंकि हाँ इसका काम भी ऐसा होने वाला है जो कि तुम लोग देखने वाले हो। वेल इसके बाद जॉनी के ऊपर फिदा हो जाती है और इसके बाद सीन आ जाता है क्लासरूम में, जहाँ पर इधर नेको मैम कहती है उन लोग के क्लासरूम में न्यू स्टूडेंट आ गया है और उसके बाद वो लोग देखते हैं ये कौन है, जहाँ पर मैं दिखा चाहता है ये वही होता है, यानी ये वही जॉनी था। इसके बाद वो स्टाइल मारने लग जाता है और इसको देखकर जो सारी लड़कियां होती है वो इसके ऊपर फिदा ही हो जाता है। मतलब मैंने बोला ही था इसका काम ही ऐसा ही होने वाला है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है क्रोमो यूकारी की एक साथ ही कहते हैं चाहे जो भी आ जाए, यानी जितना भी हैंडसम इधर आ जाए वो लोग ओनो को ही चाहेंगे, क्योंकि ओनो ही बेस्ट है। इसको सुनकर आकाश से कहते हैं हाँ बात तो सही है, और इसको सुनकर आकाश से कहते हैं हाँ बात तो सही है, लेकिन इधर कोई भी कॉन्टेस्ट नहीं हो रहा। इसको सुनकर कुरुमो कहते हैं तो क्या आकाश से तुम उसकी तरफ हो, और उसके बाद ही से कहते हैं नहीं ऐसा कोई मतलब नहीं था। उसके बाद आकाश या ओनो को देखने लग जाते हैं, जहाँ पर ओनो भी आकाश को देखता है। इसी बीच जो उन लोग का प्यार था वो ट्रिगर हो जाता है, यानी वो लोग आ जाते हैं अपने ही बीच रोमांस में, यानी दोनों ही दोनों को देखने लगते हैं। और इसी बीच इधर ओनो चिल्लाता है क्योंकि जॉनी आ गया था ओनो के पास और उसने अपना पैर ओनो के पैर के ऊपर रख दिया था, तो उसके कारण इधर ओनो को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। जॉनी को दूसरों के प्यार के बीच में आना बहुत ज्यादा पसंद है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है कुछ टाइम बाद का, जहाँ पर जॉनी अपने टेबल में होता है और वो अपना काम कर रहा होता है और इसी बीच इधर कुछ लड़की आ जाती है और वो लोग जॉनी के साथ कुछ बातें करने बहाने आए थे। वेल इसके बाद वो लोग बोलते हैं जॉनी क्या तुम हमारे साथ पढ़ाई करोगे, जहाँ पर जॉनी कहता है हाँ ऑब्वियसली वो करेगा, और इसको सुनकर वो लड़कियां बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाते हैं। वेल इसके बाद जॉनी स्टार्ट कर देता है, यानी वो कहता है इससे पहले उसके साथ किसी ने भी ऐसे बातें नहीं किया है और उसके साथ ही पढ़ाई के लिए उसको किसी ने नहीं पूछा है, लेकिन इन लोगों ने पूछा है तो इसलिए थैंक यू। उसके बाद वो एक अजीब सा वर्ड यानी चैता में बोलता है और उसको सुनकर जो सारी लड़कियां होती है वो उसके पास आ जाते हैं, यानी वो सारी लड़कियां भी फिदा हो जाते हैं। और उसके बाद इधर जॉनी हंसता है और वो कहता है ये उसका पहला कदम है। वेल इसके बाद सीन आ जाता है कैंटीन में, जहाँ पर ओनो और उसके दोस्त एक साथ अपना खाना खाते हैं और इसी बीच में दिखा जाता है कुरुमो और यूकारी एक साथ फिर से अपना जो लड़ाई होता है वो स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद में दिखा जाता है वो लोग एक एक करके अपना लंच खत्म कर देते हैं और उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। वैसे इधर यूकारी सबसे लास्ट होती है, तो इसलिए वो अपना प्लेट रख के उन लोगों के साथ ही जाने लगते हैं, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा ही एक्साइटेड थी, यानी वो हैप्पी होती है, तुम लोग जानते ही हो। वेल इसके बाद यूकारी नहीं देखते उसके पैर के नीचे एक केले का छिलका होता है और उसके कारण यूकारी इधर गिरने लगती है और उसके बारे में दिखा चला इधर यूकारी बच जाती है, क्योंकि इधर आ गया था हमारा प्यारा थर्की जॉनी। वेल इसके बाद जॉनी यूकारी को बचा लेता है और उसके बाद वो कहता है जब गिरने वाली थी इसको देखकर जो मेरा हर्ट है बहुत ज्यादा साउंड करने लगा था। वेल इसके बाद जॉनी फिर से कहता है वैसे यूकारी क्या तुम ठीक हो, और उसके बाद यूकारी कहते हैं हाँ, और उसके बाद जॉनी यूकारी का हाथ लेके अपने हर्ट में लगा देता है और उसके बाद वो कहता है तुम मेरा आवाज सुन सकते हो, और इसको देखकर यूकारी इधर शर्माने लगती है और उसके बाद इधर जॉनी फिर से कहता है जयता में, और इसको सुनकर यूकारी हो जाती है जॉनी के ऊपर फिदा और उसके बाद हाँ इधर भी वही होता है, यानी यूकारी को हक कर लेती है, बहुत पास आ जाते हैं। वेल इसके बाद सीन आ जाते प्लेग्राउंड में, जहाँ पर सब लड़के एक साथ ही खेल रहे होते हैं और उसके बारे में दिखा चला इधर ओनो का टाइम आ गया था, जहाँ पर ओनो अपने जंप के लिए चला गया था, लेकिन हाँ जो उसका जंप होता है ये उतना ज्यादा नहीं था, तो उसके कारण गिर जाता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चला यूकी को, जहाँ पर यूकी दूर से ये सब गिर रही होती है और वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, लेकिन इसी बीच यूकी के पीछे से एक आवाज आता है, तो इसलिए यूकी देखती इधर कौन है और उसके बाद वो देखते इधर वही जॉनी होता है। पर यूकी कहते हैं हाँ तुम थड़की हो गए जो कि मुझे ऐसे देख रहा है, और उसके बाद जॉनी कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, और उसके बाद जॉनी यूकी के पास आ जाता है और उसके बाद वो कहता है वो बस इधर आया है यूकी का हंसी देखने के लिए, और उसके बाद वो फिर से बोल देता है जयता में, और उसको सुनकर यूकी भी
जॉनी की तरफ अटैक हो जाते हैं, यानी जो यूकी का मुंह होता है वो इधर बदल जाता है। पहले इसके बारे में दिखा चले प्लेग्राउंड में, जहाँ पर अकासिया और कुरुमो एक साथ ही बहुत सारे बॉल्स को एक जगह में ले जा रहे होते हैं, लेकिन इधर कुरुमो को बहुत ज्यादा ही मुश्किलें होता है, क्योंकि कुरुमो का वो बहुत ज्यादा ही अलग थे। तो उसके कारण दोनों का बास्केट होता है वो गिर जाता है, और उसके कारण जो सारे बॉल होते हैं वो अलग अलग दिशा में चले जाते हैं। पहले इसके बाद वो लोग सारे बॉल कलेक्ट करने लग जाते हैं, और इसी बीच कुरुमो आ जाते हैं एक अगले सी जगह में, जहाँ पर भी आ जाता है जॉनी, यानी जॉनी हर जगह आएगा। वेल इसके बाद कुरुमो जॉनी को इग्नोर कर देते हैं, यानी उसको भाव भी नहीं देते, तो इसलिए जॉनी कुरुमो को रोक लेता है, और उसको देखकर कुरुमो गुस्से में आ जाते हैं, और उसके बाद वो कहती है तुम मेरे से ये सब क्या कर रही हो। और उसके बाद जॉनी कहता है तुम बहुत सारे गुस्से लो, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अंदर से बहुत ज्यादा नरम हो, तुम नहीं दिखाती। और उसके बाद वो बोलना स्टार्ट कर देता है अपनी बातें। यहाँ पर कुरुमो धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगती है, और उसके बाद ही वो फिर से बोल देता है वही बात, उस वर्ड को मैं फिर से नहीं लेने वाला। वेल जो भी इसको सुनकर कुरुमो हो जाते हैं, और इसको सुनकर कुरुमो हो जाते हैं अटैक, और उसके बाद कुरुमो अपना शर्ट को उठाकर जॉनी को दिखाने लग जाते हैं अपने वो, और इसको देखकर जॉनी बहुत ज्यादा मजा लेता है। इसके थोड़े टाइम बाद हमें दिखा चले आकाश से ये सब देख लेते हैं, तो इसलिए कुरुमो के पास आ जाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं तुम ये सब क्या कर रही हो। और उसके बाद वो देखते हैं जॉनी को, जहाँ पर आकाश अभी इधर बहुत सारे गुस्से में आ गई थी, यानी वो सोचती है जॉनी बहुत ज्यादा अलग ही बंदा है, क्योंकि इधर अपने पहले ही दिन ये सब कर रहा है, यानी बाकी से लड़कियों के साथ ज्यादा गंदा। वेल इसके बाद हमें दिखा जा रहा है इधर जॉनी आ गया था आकाशा के पास, और उसके बाद वो आकाशा को भी अपने जाल में फंसाने लगता है। यहाँ पर आकाशा पहले चाय में तो बच जाती है, और उसको देखकर जॉनी कहते हैं शायद तुम मुझसे नफरत करते हो, तो इसके कारण मेरा ये सब नहीं हुआ। वेल इसके बाद फिर से अपने मैच का यूज करता है, जहाँ पर आकाशा इस बार फंस जाती है, यानी आकाशा अपने मन से तो ये सब नहीं चाहती है, लेकिन जो उसका बॉडी होता है वो यही कर रहा होता है, यानी हमारा जो जॉनी बोलेगा वो आकाशा का बॉडी करेगा। आकाशा का जो अंदर का मन होता है वो कुछ और ही बोल रहा था। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है जॉनी आकाशिया और कुरुमो को अपने पास ले आता है, जहाँ पर वो दोनों भी आ जाते हैं, और उसके साथ ही वो दोनों मजा लेने लगते हैं। वैसे इधर वो दोनों ही नहीं चाहते थे उसके साथ ये सब करे, लेकिन बॉडी था वो ये सब कर रहा था। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है कोकोआ को, जहाँ पर कोकोआ अपने बहन को देख रही होती है, और उसके बाद वो देखती है जॉनी को, जहाँ पर जॉनी इधर भी बहुत सारी लड़कियों के साथ एक साथ ही मजा ले रहा होता है, और उसको देखकर कोकोआ गुस्से में आ जाती है, और उसके बाद वो आगे चली जाती है। वैसे इधर जॉनी कोकोआ को भी देख लेता है। वेल इसके इधर जॉनी कोकोआ को भी देखता है, लेकिन इधर वो कोकोआ को कुछ भी नहीं करता है। सच कोकोआ छोटी है ऐसा हो सकता है, लेकिन इसका रीजन तुम लोगों को कुछ और ही मिलेगा, मैं जानता हूँ। इसके बाद हमें दिखा जाए जो आकाशिया होती है वो जॉनी के लिए कुकी भी लाती है, यानी जॉनी का लाइफ इधर बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था, क्योंकि उसके आसपास सारी लड़कियां होती है, और उसको देखकर ओनो सोचते हैं ये इन लोगों को क्या हो गया, यानी एक न्यू स्टूडेंट के साथ ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। इसके बाद हमें दिखा जाए अकेडमी का जो हाल होता है यही कुछ और हो गया था, यानी के आसपास लड़कियां होती है जो कि अलग ही ड्रेस में होते हैं, तो इससे तुम लोग बोल सकते हो जॉनी का एक आर्मी सा क्रिएट हो गया है, जो कि उसने लड़कियों का आर्मी बनाया है, जो कि कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता है। वेल इसके बाद हमें दिखा चले ओनो को, जहाँ पर ओनो आकाशे के पास आने लगता है, और उसके बाद वो बुलाता है आकाशे को, लेकिन इसके लिए इधर भी ओनो को मार ही पड़ता है, क्योंकि बाकी सारी लड़कियां होती है वो ओनो के पास आती है, और उसके बाद वो लोग कहते हैं अगर तुम्हें आकाशे के साथ बातें करना है तो तुम्हें एक अपॉइंटमेंट लेना होगा, और यही इसका रूल है, इस तरह से तुम आकाशे के साथ बातें नहीं कर सकते हो, यानी तुम रूल तोड़ रहे हो। वेल इसके बाद ओनो आकाशे को देखता है, जहाँ पर आकाशे भी ओनो को देखती है, जहाँ पर वो धीरे धीरे बदल ही जाती है, लेकिन इसके बाद ही इधर फिर से हमारा जॉनी अपना मैजिक स्टार्ट कर देता है, और उस कहानी से अपना मूड फिर से चेंज कर लेती है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है कहता है इसके लिए, यानी तुम लोगों ने जो देखा है इसके लिए मैं तुम्हें सजा देने वाला हूँ, और उसके बारे वो लोग सोचते हैं लेकिन क्यों, और उसके बाद जॉनी फिर से अपने मैच का स्टार्ट कर देते हैं, और उसके कारण वो लोग बोलते हैं हाँ तुम मुझे सजा दे सकते हो, यानी वो लोग इस बार बोलते हैं प्लीज मुझे सजा दो। इसको देखकर इधर ओनो बहुत ज्यादा डर जाता है, यानी ओनो सोचते हैं ये लड़का क्या है। वेल इसके बाद सीन आ चुका है न्यूज पेपर क्लब में, जहाँ पर ओनो ये सब गिन को बता देता है, जहाँ पर इस बात को सुनकर गिन बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है, यानी गिन सोचता है उससे पॉपुलर कोई कैसे हो सकता है। वेल इसके बाद वो चला जाता है जॉनी को रोकने के लिए, और उसके बाद में दिखा जाता है गिन होता है वो ही हुआ था जॉनी के जाल में, यानी बहुत ज्यादा इजीली गिन को भी अपने काबू में ले लेता है, और उसके बाद इधर भी जॉनी के आगे कुत्ता बन चुका था। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है ओनो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, और उसके बाद हमें दिखा जाता है जॉनी को, जहाँ पर जॉनी गिन के साथ बहुत ज्यादा मजा ले रहा होता है, और इसी बीच में दिखा जाता है इधर आ जाते हैं नेको, उसको देखकर जॉनी भी शॉक्ड हो जाता है। वेल इसके बाद जॉनी को हटा देता है, यानी गिन को गिरा देता है, और उसके बाद वो आ जाते हैं नेको के पास, और उसके बाद वो कहता है वो जानता है नेको से बहुत ज्यादा छोटा है, और उसके साथ ही वो नेको का स्टूडेंट है, लेकिन इसके बाद वो कर सकता है, यानी एक ही बिस्तर में। खैर जो भी, उसके बाद हमें दिखा जाता है जॉनी फिर से अपना वही मैजिक यूज करता है, और उसके कारण नेको भी जॉनी के जाल में आ जाता है, और उसको देखकर ओनो बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, यानी वो सोचता है जॉनी कैसा बंदा हो सकता है, अपने टीचर को भी ये नहीं छोड़ा। वेल इसके बाद सीन आ जाता है कोकोआ के ऊपर, जहाँ पर कोकोआ देख रही होती है बहन को, लेकिन वो कोकोआ को नहीं मिला था। वेल इसके बाद कोकोआ आ जाते क्लासरूम में, जहाँ पर वो देखते है इधर भी कोई नहीं होता है, और इसको देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, और उसके साथ ही वो अपने नौकर को भी देखते हैं, जहाँ पर जो उसका नौकर बैठ होता है वो अब तक नहीं मिल रहा था। वेल इसके बाद सीन आ जाता है ऑडिटोरियम के अंदर, जहाँ पर गाना गाने लगता है, और उसके साथ ही जो साइड डांसर होते हैं वो यूकी युकारी और आकाश से एक साथ नाच रहे होते हैं, जहाँ पर इसका जॉनी बहुत ज्यादा मचा लेता है। इसके बाद में दिखा जाता है इधर कैसे आ जाता है ओनो इसको रोकने के लिए, जहाँ पर बीच में दिखा जाता है ऊपर से आ जाते हैं रूबी, और इसको देखकर ओनो बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है, यानी ओनो को एक
साथ ही मिल चुका था, जहाँ पर इसके बारे में दिखा जा रहा है रूबी भी अपना कपड़ा होता है उसे खोल देती है, यानी वो भी उनके जादू में थी और उसके बाद इधर रूबी उनको मारने लग जाती है, यानी ये उनके लिए मुसीबत थी। वेल इसके बारे में दिखा जा रहा है कोकोआ इधर आ जाते हैं, यानी कोकोआ ढूंढ रही होती है ये लोग कहाँ है, और उसके बाद वो इस गाने का आवाज सुन लेती है। वेल इसके बारे में दिखा जा रहा है जो ये फनी होता है वो अपने गाने में बहुत ज्यादा ही ट्राई करता है यानी अच्छे करने का, और इसके साथ ही हमें दिखा जाता है जो रूबी होती है वो दूसरी तरफ दोनों की कुटाई करी होती है। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है बाकी सारी लड़कियों को यानी आकाशिया, युकारी, रूबी सब लोग यही अपने मन से सोच रहे होते हैं लोग उनको कैसे बचा सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ भी नहीं पा रहे होते, यानी जो उनका मुंह होता है उससे आवाज ही नहीं निकल रहा होता है, और उसके साथ ही जो उनका बॉडी था वो इधर नाच रहा होता है। मतलब यही है जो जॉनी चाहेगा वो वही करेगा, उन लोग का बॉडी वही करेगा। वह इसके बाद हमें दिखाया जाता है अपने कॉन्सर्ट का एंडिंग मूवमेंट पे आ जाता है, लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है कहीं से आ जाती है कोकोआ, और उसके बाद वो कहती है ये सब बंद करो, और इसको सुनकर इधर जॉनी बहुत ज्यादा डर जाता है, और उसके बाद वो कहता है कोसामा तुम इधर कैसे आए, और इसको सुनकर कोआ सोचती है इसने मुझे क्या बुलाया। फिर इसके बारे में दिखा जाता है आकाश को जहाँ पर आकाश से नाचते के पास आने लगती है, और उसके बाद हमें दिखा जाता है जॉनी को जहाँ पर जॉनी सोचते हैं हाँ ये उसे भी कंट्रोल कर सकता है, तो इसलिए वो उसके ऊपर भी अपने मैचेस के बारे में दिखा जाता है जॉनी कोकोआ के ऊपर भी अपने मैजिक का यूज कर देता है, जहाँ पर इसका कोई भी असर कोकोआ के ऊपर नहीं हो रहा था, और उसके बाद कोकोआ रेडी हो जाते हैं जॉनी को मारने के लिए, और उसको लेकर सोचता है वो कर सकता है यानी कोकोआ भी अपने वश में ला सकता है, और उसके बाद वो सोचता है हाँ एक वैम्पायर है तो उसके कारण शायद से उसको मुश्किल हो रहा है। वेल इसके बाद बहुत सारा तय करता है यानी बहुत सारा अपना मैजिक है वो कोकोआ के ऊपर यूज करता है, जहाँ पर कोकोआ धीरे धीरे बदलने लग जाती है, उसको लेकर वो बहुत सारे हैप्पी होता है, और उसके साथ ही वो अपने मन में सोचता है इस तरह से वो कोकोआ को सारी भी कर सकता है, यानी हाँ वो कोकोआ के साथ कुछ और करना चाहता था। वेल इसके बाद हमें दिखा जाता है कोकोआ इधर फुली अट्रैक्ट हो जाती है, और इसके बारे में दिखा जाता है इधर आ जाते बीच में आकाशिया, जब आकाशिया अब भी जॉनी के चिक में होती है, लेकिन इसके साथ ही वो कोकोआ के पास आ जाती है, और इसके साथ ही वो कोकोआ को बचाना चाहती थी से, लेकिन हाँ वो इधर नहीं कर पाते, यानी वो दोनों ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, और उसके साथ ही हमें दिखा जाता है कोई लेकर उन्होंने बहुत सारे गुस्से में आ जाता है, और उसके बाद वो रूबी को पीछे छोड़कर वो इसके ऊपर यानी के ऊपर जंप कर देता है, जहाँ पर जॉनी इससे बहुत ज्यादा इजीली बच जाता है, और उसके बारे में दिखा जाता है जॉनी देखते हैं ओनो कहां पर गिरा है, जहां पर ओनो कोको के ऊपर गिर गया था, और इसके कारण जो आकाश का रोसारो था वो अलग हो गया था, और इधर आकाश से बन जाते हैं वैम्पायर। इसको लेकर जो कोकोआ होती है वो आकाश के प्यार में आ गई थी, यानी आकाश का प्यार ज्यादा पावरफुल है। वेल इसके बारे में दिखा जाता है इसको देखकर डॉन इधर बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन इसके बारे में वो सोचता है हाँ वो जीत सकता है, यानी अगर वो वैम्पायर को अपना काबू में ला लिया तो इसके बाद हाँ वो कुछ भी कर सकता है, तो इसलिए वो फिर से अपना मैजिक स्टार्ट कर देता है, लेकिन इसको देखकर आकाश से बहुत से गुस्सा हो जाते हैं, और उसके बाद आकाशिया उसके मुंह में उसका माइक उसके मुंह में घुसा देती है। वेल इसके बारे में दिखा जाता है जॉनी दूर गिर जाता है, और उसके बारे में वो जान लेता है हाँ वो जीतने नहीं वाला, लेकिन इसके बारी फिर से ट्राई करता है, और उसके कारण आकाशिया कोकोआ उसके ऊपर एक साथ ही अटैक कर देती है, और उसके कारण वो फिर से गिर जाता है। इसके बाद वो हार नहीं मानता, यानी वो देखते हैं उसके पास ही उसका माइक गिरा हुआ होता है, तो इसलिए वो माइक को उठाने के लिए चाहता है, लेकिन अचानक से उसका सर और कोकोआ के अंदर हो जाता है, यानी वो अंदर का सारा चीज देख लेता है, और उसको देखकर कोकोआ और आकाशिया जॉनी से इंप्रेस हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद वो लोग सोचते हैं हाँ इसको अपना औकात दिखाना पड़ेगा। वेल इसके बाद ही वो दोनों मिलकर ही जॉनी के ऊपर अपना एक किक मार देते हैं, और उसके कारण जॉनी बहुत दूर जगह गिरता है, और उसके बाद जॉनी बदल जाता है वही बैट में, जॉनी वही बैट था जो कि हाँ कोकोआ का नौकर कह सकते हो, जो भी उसके बाद ही बैट का एक दांत टूट जाता है, और उसके कारण ये मैजिक था वो भी खत्म हो चुका था, यानी सब लड़कियां इधर नॉर्मल हो जाते हैं, और उसके बाद हमें दिखा जाता है कोकोआ के पास आ जाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं बहुत सारे थैंक यू, और उसके बाद ही वैम्पायर आकाशिया कहते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, तुम्हें थैंक यू कहना है, अगर थैंक यू कहना है तो तुम्हें नॉर्मल आकाशिया को कहना चाहिए, क्योंकि नहीं तुम्हें बचाने की कोशिश की थी, तो इसलिए उसको थैंक यू कहना। और उसको सुनकर कोकोआ गुस्सा हो जाते हैं, और उसके बाद वो कहते हैं लेकिन क्यों। उसके बाद ही वैम्पायर आकाशिया कहते हैं लेकिन यही सच बात है रियल हो, और उसके बाद ही इधर आकाशिया इसका कोई जवाब नहीं देती है, और उसके बाद वो उनके हाथ से रोसारो ले लेती है, और उसके बाद वो अपने पास लगा लेती है, और उसके कारण आकाशिया बन जाती है नॉर्मल। और उसके बाद हमें दिखा जाए जो बाकी सारी लड़कियां होती है वो लोग भी अपने होश में आ जाते हैं, और उसके बाद वो अपना बॉडी देखते हैं और अपना आउटफिट देखते हैं, और उसको देखकर वो लोग शॉक्ड हो जाते हैं, और वो लोग सोचते हैं वो लोग क्या कर रहे थे, यानी उन लोगों को याद भी नहीं आ रहा होता है उन लोगों ने क्या क्या किया था। ऐसे हाँ जो कोकोआ का बैट था ना जाने उसने इन सारी लड़कियों के साथ क्या किया था। इसके बारे में दिखा जाता है आकाशिया को, जब पर आकाशिया देखती है और इधर कोकोआ नहीं होती है, और उसको देखकर आकाशिया बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है, और उसके साथ ही वो अपने बहन के बारे में सोचती है। वह इसके बारे में दिखा जाता है कोकोआ को, जहाँ पर कोकोआ एक जगह में आ जाते हैं, और उसके बाद वो नॉर्मल आकाशिया के बारे में सोचती है, यानी वो सोचती है क्या वो नॉर्मल आकाशिया को एक्सेप्ट कर पाएगी। उसके बाद उसका आंसर आ जाता है हाँ नहीं। ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है, तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड देखकर पसंद आया होगा। एपिसोड बहुत ज्यादा अच्छा था, हाँ तुम लोग कह सकते हो वैसे भी। हाँ मुझे बैट वाला जो कंसेप्ट लगा ना ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा, यानी भाई सब लड़कियों को बताएंगे मजा करेंगे। हाँ पावर अगर मुझे मिलता तो या मुझे बहुत मजा आता। बाकी तुम लोग बता देना तुम लोग कैसा लगा। इन टेस्टामेंट ऑफ सिस्टर न्यू नेविल को देखना जरूर या सपोर्ट करना, मजा आएगा। बाय।